नमस्कार। आईपीएल में आज एक तरफ है वो टीम जो जीत की पटरी पर दौड़ रही है और दूसरी तरफ एक ऐसी टीम जो अपनी किस्मत बदलने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होने वाले जबरदस्त मुकाबले की। और ये मुकाबला हो रहा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। तो कहानी कुछ ऐसी है। दो टीमें और दोनों का सफर एकदम एक दूसरे से जुदा। एक तरफ गुजरात टाइटंस जिन्होंने जबरदस्त वापसी की है और दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स जो कह सकते हैं कि अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। और जब ऐसी दो टीमें टकराती हैं तो मुकाबला देखने लायक होता है। तो ये है मोमेंटम और बेताबी की कहानी। चलिए इस प्रेशर को और अच्छे से समझने के लिए एक नजर डालते हैं कि टूर्नामेंट में आखिर दोनों टीमें हैं कहां। और देखिए, पॉइंट्स टेबल ये खुद ही पूरी कहानी कह देता है ना। गुजरात को देखिए, शुरुआत थोड़ी डगमगाई थी, लेकिन लगातार 2 जीत ने उन्हें सीधा छठे नंबर पर पहुंचा दिया है। उनके टॉप ऑर्डर ने रन बनाना शुरू कर दिया है, गेंदबाजी भी लय में है। और फिर सबसे नीचे 10वें नंबर पर है कोलकाता। 5 मैच हो गए और अब भी अपनी पहली जीत का इंतजार। और केकेआर के लिए ये सिर्फ एक खराब शुरुआत नहीं है, ये उनके इतिहास की सबसे खराब शुरुआत है। सोचिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि वो अपने पहले 5 मैच में एक भी जीत दर्ज नहीं कर पाए। टीम के जो सीनियर बल्लेबाज हैं वो चल नहीं रहे और डेथ ओवर्स में गेंदबाजी भी एक बड़ी चिंता का सबब बनी हुई है। उनके पास सिर्फ 1 पॉइंट है, वो भी एक बारिश में धुले मैच का। तो अब से हर एक मैच उनके लिए करो या मरो वाला है। चलिए अब टीम की हालत से हटकर जरा मैदान की बात करते हैं। अहमदाबाद का ये मैदान, ये पिच, ये भी मैच का रुख तय करने में एक बहुत बड़ा रोल निभाने वाली है। तो यहाँ की पिच का मिजाज कैसा है? सीधी बात, बल्लेबाजों की तो चांदी है, एकदम पाटा विकेट। रनों की बौछार देखने को मिल सकती है, हाँ, लेकिन तेज गेंदबाजों के लिए भी कुछ है इसमें। जो हार्ड लेंथ हिट कर सकते हैं उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस जरूर मिलेगा। स्पिनर्स के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। और हाँ, यहाँ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना ही समझदारी मानी जाती है। अच्छा, अब इन दोनों टीमों की आपसी टक्कर का इतिहास भी बड़ा दिलचस्प है और शायद केकेआर के लिए उम्मीद की एक किरण भी। अगर आप सिर्फ आंकड़े देखें तो साफ लगता है कि गुजरात का पलड़ा भारी है। 3-1 से वो आगे हैं, लेकिन वो जो एक जीत केकेआर के नाम है ना, उसकी कहानी कुछ और ही है। याद है केकेआर की वो इकलौती जीत, वो इसी मैदान पर आई थी। और कैसे आई थी? आईपीएल इतिहास के सबसे यादगार फिनिशेस में से एक, जब रिंकू सिंह ने आखिरी ओवर में वो 5 छक्के मारे थे। तो ये मैदान केकेआर को याद दिलाता है कि यहां नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। अब आते हैं मैच के उस हिस्से पर जहां असल में हार जीत का फैसला होगा, मिडिल ओवर्स। और यहीं पर मैच का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। देखिए, केकेआर की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? मिडिल ओवर्स में उनकी बैटिंग ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। हर 16 गेंदों पर उनका एक विकेट गिर रहा है, जो इस सीजन में सबसे खराब है। और गुजरात की सबसे बड़ी ताकत, जी हां, मिडिल ओवर्स में उनकी गेंदबाजी। राशिद खान की अगुवाई में वो हर 14 गेंद पर एक विकेट चटका रहे हैं, जो इस सीजन में सबसे बेहतरीन है। मतलब केकेआर की कमजोरी ही जीटी की सबसे बड़ी ताकत है। तो मैदान तैयार है, रणनीति साफ है। अब देखते हैं उन खिलाड़ियों को जो अपने दम पर पूरा खेल पलट सकते हैं। गुजरात की तरफ से 3 नाम सबसे ऊपर हैं, कप्तान शुभमन गिल और जॉस बटलर। दोनों ही बल्ले से आग उगल रहे हैं और गेंद से कहर बरपा रहे हैं प्रसिद्ध कृष्णा, जो इस वक्त पर्पल कैप की रेस में सबसे आगे हैं। और हाँ, अगर आप फैंटेसी टीम बना रहे हैं तो ये तीनों तो आपकी टीम में होने ही चाहिए। गिल और बटलर को कप्तान या वाइस कैप्टन बनाने के बारे में भी सोच सकते हैं। और केकेआर की टीम में जहां ज्यादातर बड़े नाम खामोश हैं, वहां एक युवा खिलाड़ी उम्मीद की किरण बनकर उभरा है, अंकृश रघुवंशी। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं ये। बड़े बड़े गेंदबाजों के सामने भी क्या गजब का टेम्परामेंट दिखाया है। और फैंटेसी टीम बनाने वालों के लिए ये एक ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। एक ऐसी पिक जो शायद बहुत लोगों की टीम में ना हो, लेकिन आपको ढेर सारे पॉइंट्स दिला सकती हैं। तो फॉर्म, पिच का मिजाज, पुराने रिकॉर्ड्स, इन सबको मिलाकर देखें तो आखिर नतीजा क्या निकलता है? किसकी तरफ झुक रहा है पलड़ा? देखिए, आंकड़े तो साफ साफ गुजरात टाइटंस के हक में हैं। उनकी मौजूदा फॉर्म और हेड टू हेड रिकॉर्ड को देखते हुए उनके जीतने की संभावना लगभग 75% है। तो हाँ, कागज पर तो गुजराती फेवरेट है। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी कहा, क्रिकेट में और खासकर इस मैदान पर कागज पर लिखी बातें हमेशा सच नहीं होती। केकेआर का अपना इतिहास यहां कुछ और ही कहता है।
तो आखिरी सवाल यही है, क्या गुजरात का मोमेंटम उन्हें एक और जीत दिलाएगा या फिर केकेआर की बेताबी अहमदाबाद में एक और चमत्कार कर दिखाएगी?